इजी क्वेश्चन मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए हम इजी पैटर्न से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आपके सामने लाए हैं। अगर ये सारा एमसीक्यूज आप बिना किसी गलती के, बिना किसी मिस्टेक के आप सारा आंसर जवाब सही दे देते हो तो आपका स्कोर अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर क्वेश्चन इजी पैटर्न पूछता है तो फिर इस वाले पैटर्न के जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ के कण की स्थिति होती है निरंतर गतिशील, निरंतर स्थिर, स्थिर फिर गतिशील या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका निरंतर गतिशील। अब पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ के डिस्कशन कर लेते हैं कि पदार्थ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। और वैज्ञानिकों का मानना है पदार्थ क्या है, प्रत्येक पदार्थ जिसका खुद का आयतन होगा, यानी प्रत्येक पदार्थ में आयतन होंगे। आयतन का मतलब जो स्थान घेरता है, पदार्थ जितने भी होंगे वो स्थान घेरेंगे। और प्रत्येक पदार्थ का अपना द्रव्यमान होता है, प्रत्येक पदार्थ का अपना द्रव्यमान होता है। पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं, यह वैज्ञानिकों का मत था। और पदार्थ के गुण में अगर हम देखेंगे तो प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच जो होते हैं रिक्त स्थान होते हैं। और रिक्त स्थान होने की वजह से ही कुछ जो मिनिमम पदार्थ हैं एक दूसरे पदार्थ में इस तरह से मिल जाते हैं कि पता नहीं चलता, ठीक है। जैसे नमक और पानी को मिला दीजिए तो पता नहीं चलेगा क्योंकि उनके बीच रिक्त स्थान है। अब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। ये भी पदार्थ के गुण है कि कोई भी जो पदार्थ होंगे उसके कण जो होंगे वो निरंतर गतिशील होंगे। उसके बाद तापमान बढ़ा देने पे, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा, टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे उनकी गति तेज हो जाएगी। उनकी क्या होगी, गति तेज हो जाएगी। अगर उनकी गति तेज हो जाएगी तो उनमें गतिज ऊर्जा भी होती है, ठीक है। ये बात भी ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के कणों की गति तेज होती है तापमान बढ़ने पे, तापमान घटने पर, समान रहने पर या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ने पर। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि तापमान बढ़ने पे जो कणों की गति होती है वो तेज हो जाती है, ठीक है। तो तापमान को बढ़ा दीजिएगा तो कणों की गति तेज हो जाएगी, ठीक है। और भी पदार्थ के बारे में कुछ चीज डिस्कस कर लेते हैं कि जो पदार्थ होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं शुद्ध पदार्थ, एक होते हैं मिश्रण पदार्थ। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक, ठीक है। और जो मिश्रण होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी, ठीक है। पदार्थ की और भी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। पदार्थ के कणों की जो गतिशील होती है, पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, इसी वजह से उनमें गतिज ऊर्जा भी होती है, ठीक है। तापमान अगर बढ़ा दीजिएगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है कि गर्म करने पे विसरण में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। गर्म करेंगे अगर किसी पदार्थ को तो उसके विसरण में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तेज हो जाएगा। क्यों, आइए देखते हैं। अगर किसी पदार्थ को गर्म करते हैं यानी गर्म समानुपाती विसरण, ठीक है, विसरण यानी अगर आप किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो विसरण भी अधिक हो जाएगी, यानी विसरण की दर भी बढ़ जाएगी। अगर गर्मी तापमान कम होगी यानी गर्म कम होगी तो विसरण की दर भी घट जाएगी, ठीक है। तो ये था विसरण। विसरण क्या होता है, जब एक पदार्थ दो पदार्थ आपस में मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, ठीक है। यानी गर्म करने पे विसरण तेज होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी अवस्था की स्पष्ट सीमाएं होती है। हमने पढ़ा था ना पदार्थ जो होते हैं वो तीन अवस्था में होते हैं, ठीक है। एक ठोस, एक द्रव्य और तीसरा गैस, ठीक है। ये मुख्य अवस्थाएं। इनके अलावा भी दो अवस्थाएं होती है, एक प्लाज्मा अवस्था, एक बोस आइंस्टीन कंडेंस अवस्था, ठीक है। लेकिन इन तीन अवस्था के बारे में जो बताया हमने, ठोस, द्रव और गैस, यही तीनों चूंकि ऑप्शन में, तो इन तीनों में से कौन सी अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है, तो ठोस की स्पष्ट सीमाएं होती है। इस क्योंकि ठोस की आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, तो जिनका आकृति और आयतन होगा निश्चित उसकी ही ना स्पष्ट सीमाएं होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठोस के कण आपस में सटे होते हैं, ये तो पता ही होगा। द्रव के कण ठोस की अपेक्षा जो होते हैं उसके कण थोड़े से अलग होते हैं, और सबसे अधिक जो होते हैं गैस के कण आपस में अलग अलग होते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। ठोस अवस्था की बात करा हमने, तो ठोस के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि ठोस का जो होता है ये बाहरी बल लगाने पर आकार बनाए रखता है। ठोस जो होते हैं ना उस पर कितना भी बल लगा दीजिएगा वो अपने आकार में परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ, भले वो टूट जाएंगे लेकिन अपने आकार को बनाए रखेंगे, ठीक है।
अब रबर की बात करते हैं। रबर भी एक तरह का ठोस ही है, लेकिन फिर भी उसमें क्या बोलते हैं, उसको खींचने पे लंबा कैसे हो जाता है, आकार में कैसे बदल जाते हैं। अभी तो हमने कहा कि आकार नहीं बदलते हैं। तो रबर में दरअसल इलास्टिसिटी होती है। रबर में क्या होती है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, अगर उस पर बल लगाते हैं तो वो लंबा हो जाते हैं, अगर छोड़ देते हैं तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार स्पंज होते हैं, वो भी ठोस होते हैं, बट उनके जो होते हैं ना, बहुत सारे छिद्र होते हैं उनके बीच, और उसी छिद्र में हवा फंसे होते हैं, और जब हम लोग दबाते हैं तो हवा निकल जाते हैं, जिनकी वजह से वो दब जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घनत्व ज्ञात करने के लिए आवश्यक होती है। अगर आपको घनत्व का फॉर्मूला पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, आयतन की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है, या कोई नहीं, या एक से अधिक। तो द्रव्यमान का क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी इसकी भी आवश्यकता होगी, इसकी भी आवश्यकता होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक। ठीक है, अब घनत्व की बात करा हमने, तो देख लेते सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, ठोस का। ठोस से थोड़ा सा कम घनत्व किसका होता है, द्रव का। द्रव से कम घनत्व किसका होता है, गैस का। तो सबसे अधिक घनत्व ठोस का और सबसे कम घनत्व होता है गैस का। ठीक है, विसरण की दर भी अगर बात कर लेंगे तो सबसे अधिक विसरण की दर गैस की होगी और सबसे कम विसरण की दर ठोस की होगी। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि थियरी 3.0 में आया था 9-10 वाले में, कि बर्फ का गलनांक होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का पैटर्न हमने चेंज कर दिया है, तो ये थोड़ा सा इजी बना दिया है। और हमने तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 273.15 के, 373 के, 100 डिग्री सेल्सियस, कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 273.15 के। तो ध्यान दीजिएगा, इस टेम्परेचर पे एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये बर्फ का गलनांक होता है। 273.15 को ही हम 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। अच्छा, 273 के को ही 273 के भी लिखते हैं। ठीक है, पूर्णांक में ना लिख के सुविधा के लिए 273 के भी लिखते हैं, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। और जो 373 और 100 डिग्री सेल्सियस है, ये है क्वथनांक। ठीक है, यानी जिस टेम्परेचर पे, क्वथनांक किसे कहते हैं, जिस टेम्परेचर पे जो पानी, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होने लगे, क्या होने लगता है, पानी बॉयल होने लगता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि कणों की ऊर्जा समान ताप पे सबसे अधिक होती है। ठीक है, जो कणों की ऊर्जा होती है समान ताप पे सबसे अधिक होती है, किसमें होती है सबसे अधिक, तो देखिए इसमें कणों की ऊर्जा सबसे अधिक समान ताप पे किसमें होगी, तो यहां पे इसका मैं बना देता हूं पहले एक रेशियो, गैस, जल और बर्फ। ये हमने बनाया कि समान ताप पर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ये हमने क्या बताया कि समान ताप पे सबसे अधिक होता है। ठीक है, कणों की ऊर्जा, तो सबसे अधिक कणों की ऊर्जा किसकी होती है, गैस की होती है। तो यहां पे देखिए सबसे अधिक गैस, फिर जल, फिर बर्फ। तो इस अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कणों की जो ऊर्जा समान ताप पे समान होती है, अधिक होती है किसकी, तो गैस की। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ होता है। अब देखिए बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर देना है कि कौन सा होगा शुष्क बर्फ, किसको कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ड्यूट्रियम को, तरल नाइट्रोजन को। तो राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन, ठोस कार्बन को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। और ये जो शुष्क बर्फ है, ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, उसके लिए कितना टेम्परेचर, कितना वायुमंडल दाब, सॉरी कितना वायुमंडल दाब, तो एक एटीएम पे जो शुष्क बर्फ है यानी ठोस कार्बन है, वो क्या हो जाते हैं, सीधा गैस में बदल जाते हैं। और ये इसको कैसे बनाया जाता है, शुष्क बर्फ को, ये क्या बोलते हैं, हाईली कंप्रेस करके जो है कि ठोस कार्बन बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बर्फ में हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती है, तो इसको बर्फ गैस को कंप्रेस करके यानी संपिंड करके शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन बनाया जाता है। ड्यूट्रियम क्या है, ठीक है, ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। ठीक है, जिसके ऊपर H1 H2, तो इस प्रकार ये दूसरा वाला जो है ये है ड्यूट्रियम, इसका उपयोग नाभिक के रिएक्टर में किया जाता है। ठीक है, नाभिक रिएक्टर में ड्यूट्रियम का उपयोग किया जाता है। तरल नाइट्रोजन में जो है कि पोलन ग्रेन को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, कई वर्षों के लिए अगर स्टोर करना है तो तरल नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ सीधा गैस में बदल जाता है। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, कितने पे, 1 एटीएम पे, 10 एटीएम पे, या ये सभी जो है एटीएम क्या होते हैं, एटीएम जो है कि गैसीय दाब मात्रक है, ये बात लिख सकते हैं, गैसीय दाब मात्रक है ये एटीएम।
ठीक है। तो एक एटीएम पे जो है ये शुष्क बर्फ सीधा गैस में बदल जाता है। अब गैस में बदलना डायरेक्ट क्या कहलाता है, कोई चीज अगर ठोस है, शुष्क बर्फ यानी ठोस है, ठोस से सीधा गैस में बदल गया, तो ठोस से सीधा गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापतन। ठीक है। और गैस से अगर सीधा ठोस में बदल जाए तो उसको कहते हैं निक्षेपण। ठीक है। आगे चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड का संबंध है। तो अमोनियम क्लोराइड का किससे संबंध है, संगलन से, ऊर्ध्वापतन से, तो निक्षेपण से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वापतन से। ठीक है। जो अमोनियम क्लोराइड है उसका वो ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है, यानी ऊर्ध्वापतन। और ये किसका एग्जाम्पल है, अमोनियम क्लोराइड का। और भी एग्जाम्पल है, नेप्थलीन, नेप्थलीन हो गए, कपूर हो गए, कपूर हो गए, ये सभी डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाते हैं, जो कि क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापतन कहलाता है। अब थोड़ा सा ये सभी चीजें समझ लेते हैं कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस को क्या कहते हैं। ठोस से द्रव को परिवर्तन को संगलन, ठीक है, और जो द्रव है उनसे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को जमना, ठोस से डायरेक्ट गैस को ऊर्ध्वापतन, गैस से ठोस को डायरेक्ट निक्षेपण, द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण, गैस से द्रव में बदलना संघनन। ठीक है। तो ये सभी थे आज के प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।